हेलो। हेलो, हाँ। भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। अरे तो भाई वीरेंद्र को तुम नहीं पहचानता है? मनेर का विधायक को नहीं जानता तुम? नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। तो चलिए, आज हमारे साथ अभी मौजूद है मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र और उनसे सीधा जुड़ते हैं। सबसे पहले उनसे ही जानते हैं। हमारी जो जनता है वो आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेगी कि भाई वीरेंद्र की जो होली होती है वो कैसी होती है। आप जानते हैं कि बसंत ऋतु बहुत अच्छा मौसम रहता है और बसंत ऋतु में ही होली का माहौल रहता है और हर व्यक्ति, हम समझते हैं कि सद्भावना का यह पर्व है और हर जाति और धर्म के लोग मिलकर होली मनाने का काम करते हैं। और हम देखते हैं कि होली के अवसर पर हमारे यहाँ मुस्लिम परिवार भी आते हैं, हमारे यहाँ जो ईसाई धर्म के लोग मानने वाले हैं वो भी आते हैं। सिख तो मेरे यहाँ थे, लेकिन चले गए, नहीं हैं अब। लेकिन हम समझते हैं पूरे हिंदुस्तान में जो होली का, और ख़ासकर बिहार में बसंत ऋतु में ही मनाया जाता है होली। और होली को बड़ी धूमधाम से लोग, रंग अबीरों का होली होता है और बड़ा मज़ा आता है होली खेलने में और गुलाल लगाने में। होली कैसे खेलते हैं? पहले तो जब हम लोग राजनीति में नहीं थे तो पहले हम लोग गोबर से खेलते थे सुबह में। गोबर से होली हाँ, गोबर लगा के एक दूसरे को, गांव की बात मैं बता रहा हूँ, गाँव का। और शहर में जब हम रहते थे कंकरबाग कॉलोनी में, तो लोग बचपन में लोगों को नाला में डाल देता था। और हालांकि ये सब गलत है, गोबर तो शुद्ध चीज़ है, लेकिन नाला वाला चीज़ तो शुद्ध नहीं है। और पता नहीं, अब तो लोगों के मन में ये बात रहती है कि अब बाहर होली में नहीं निकलना है, नहीं तो लोग क्या क्या कीचड़ लगा देगा, क्या लगा देगा, नहीं लगा देगा। अब लोगों में झगड़ा झंझट भी हो जाता है, गोलियां भी चल जाती है और मारपीट भी हो जाता है। अच्छा सर, ये ज़रूर जानना चाहेंगे आप आरजेडी से, और हमने बिहार में सुना है कि आरजेडी की होली बहुत अलग रहती है। क्योंकि हमने और भी लोगों से बात की, उनका कहना है कि आरजेडी में जब थे ना तो वहाँ पर होली का मज़ा ही कुछ और था लालू जी के साथ। तो क्या ये बात सच है? कैसी होती है आरजेडी की होली? आरजेडी की नहीं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी यहाँ लोग जाते थे। आज जो राम कृपाल जी हैं, हाँ। ये कुर्ता फाड़ खेलता था लोग, और इन्हीं का है कि लालू यादव जी इनका कुर्ता फाड़ते थे, ये दूसरे का फाड़ने का काम करते थे। लेकिन हम उस होली में भाग नहीं लिए हैं। अच्छा, हमको वो पसंद नहीं है कि मैंने कुर्ता फाड़ना, कपड़े फाड़ना, ये होली नहीं कहलाता है। एक दूसरे को रंग गुलाल लगाना, ये हमको पसंद है। एक दूसरे कैसे खेल रहे हैं आप होली? और हम लोग वैसे ही, हम लोग तो समझिए कि होली 1 तारीख को हमारा होली मिलन है मनेर में, और होली 4 तारीख को है। तो हम लोग गान बजान भी करवाते हैं अपने यहाँ, होली गवाने का काम करते हैं। और होली के बाद तुरंत चैता भी शुरू हो जाता है और बड़ी ही मज़ा आता है गुलाल एक दूसरे को रंग पराने में। और जो पहले गांव घर में अभी भी है रिश्ता के अनुसार, महिलाएं भी अपने देवर को या अपने भसुर को भी लोग अलग से रंग फेंकते हैं। छत से फेंकता है लोग, नीचे आदमी जाता है तो भीग जाता है। कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आप जा रहे हो और आपके क्षेत्र हाँ, के लोग आपके ऊपर? हाँ, निश्चित। और उसको मैं बुरा नहीं मानता। और क्षेत्र में होली के दिन मैं नहीं निकलता हूँ। होली के दिन नहीं, हम घर पर रहते हैं, हमसे लोग मिलने आते हैं, दिन में होली खेलते हैं, शाम में गुलाल लगाने का काम करते हैं। हम एक दूसरे को खिलाते हैं और गुलाल भी लगाते हैं, और बड़ी ही स्वादपूर्ण वातावरण में यह कार्यक्रम होता है। बाहर निकलने पर कई तरह के दुश्मन भी होते हैं, तो गुलाल लगाने या होली खेलने के मकसद से कोई और दूसरा भी काम कर सकते हैं। अच्छा, इसलिए बचना पड़ता है। अच्छा, ये चीज़ जानना ज़रूर चाहेंगे कि भाई वीरेंद्र को होली में खाने में क्या पसंद है? होली में तरह तरह के पकवान बनते हैं। हाँ, तो हमको पुआ सबसे पसंद है। पुआ मटन के साथ या ऐसे ही? अरे नहीं, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। अच्छा, आप शाकाहारी हैं? और हमारे लिए अलग से पुआ बनता है। उसमें
खोआ का रहता है। हम्म, खोआ और आटा का मैं खाता हूँ, मैं मैदा का मैदा का नहीं। नहीं खाते हैं। हमारा पसंद वो चीज़ है। बनाता कौन है? हमारी पत्नी बनाती है, हमारी भौजाई लोग बनाती हैं। तो कभी आपने नहीं सोचा कि हमारी जो पहले ये माँ मिलके बनाती बनाते थी, हैं? पहले माँ बनाती थी। तो आप खाना बनाते हैं साथ में मिलके होली के दिन अरे special? नहीं नहीं, हमको नहीं सब आता है, नहीं आता। गर्म पानी भी नहीं करने आता है। तो सब कुछ धर्म पत्नी जी हाँ। करके देती नहीं। अब हमारी भतीजी, हमारी भौजाई और हमारी पतोहू जो हैं, हमारे भाई के लोग के पतोहू जो हैं वो और पत्नी हमारी मिलकर लोग बनाता है और हम लोग मज़े से खाते हैं और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाने का काम करते हैं। अच्छा, होली का दिन काफी विशेष होता है, लेकिन आजकल देख रहे हैं काफी हुड़दंगाई भी चलती है। लेकिन एक अच्छी बात है, इसकी अब मैं खिलाफत करता हूँ, हुड़दंगई के मैं खिलाफ हूँ। और ये चीज़ है बसंत ऋतु में इसलिए मनाया जाता है कि इसमें मज़ा आता है और इस समय का जो ऋतु है, जो मौसम है, बहुत सुहावना होता है और प्रेम मोहब्बत और एकता का, भाईचारे का ये संदेश देता है। तो हम इस तरह से मनाने का काम करते हैं। युवाओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे? युवा जो होते हैं वो हुड़दंगई तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ परेशान भी करते हैं लोगों को होली के बहाने। मैं बुरे नौजवानों से मैं यही आग्रह करूंगा कि होली बसंत ऋतु में मनाया जाता है, तो इसको सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाना चाहिए और हर धर्म के लोगों के साथ सही से और भाईचारे समझकर होली तरीके से मनाना चाहिए और कीचड़ उछालना और भी गंदी गंदी चीज़ें ये नहीं करनी चाहिए और रंग अबीर से लोगों के साथ खेलना चाहिए। जो बहन है तो उसके साथ कैसा हमको व्यवहार करना चाहिए, जो महिलाएं हैं उसके साथ हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये हमारा संस्कृति सिखाती है। और हमारी संस्कृति और सभ्यता रही है देश की कि हम बड़े के पैर पर ही गुलाल लगाने का काम करते हैं। बिल्कुल। और हम भी वही आज भी काम करते हैं कि हमसे जो बड़े लोग हैं उनको मैं पैर पर छू के गुलाल लगाने का काम करते हैं। लेकिन ये आजकल देखते हैं कि न बहन को चिंता है लोग, न माँ को चिंता है और न भौजाई को पहचानता है। तो ये चीज़ नहीं है कि हुड़दंगई का चीज़ होली नहीं है, शांति और सद्भाव का चीज़ है होली। और होली में हम सारे लोग मिलकर खुशियाँ मनाने का काम करते हैं। अच्छा, ये चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगी, छात्र जीवन में भाई वीरेंद्र की होली कैसी थी, किस तरीके से खेलते मैं वही थे? कहा ना कि मैं कंकरबाग में 1970 से रहता था। क्लास 6 में मेरा नाम लिखाया था पटना में। मैं देहात से, पहले तो बैरनपुर मैंने आसनसोल रहते थे, अच्छा। उसके बाद गांव में आए, गांव से फिर मैं पटना आया। तो उस समय हुड़दंगई होता था काफ़ी, है ना। लेकिन इस तरह का जो आज हुड़दंगई हो रहा है वैसा नहीं होता वो नहीं। अच्छा, माँ भांग बहन को पीने लोग का चलन पहचानता है। था, महिलाओं को पहचानता था कि ये कौन है, ये क्या है, कैसे हमको होली। एक दूसरे दोस्त मित्र दोस्तों एक में। दूसरे से, हाँ एक दूसरे, क्योंकि हम गाय वहाँ भी रखते थे, क्योंकि हमारा पूरा परिवार शाकाहारी है तो दूध तो मिलना ही चाहिए ना। बिल्कुल। तो अच्छा, भांग वांग लोग पीते हैं, आपने जी ना, कभी हम ट्राई आज किया? तक हम कहा ना कि हम शुद्ध शाकाहारी, धूम्रपान निषेध, कोई नशा हमारे पास नहीं। एक नशा मेरे पास है, वो दूध और दही खाने का। ठंडाई पीते हैं? ना ना नॉर्मल ठंडाई? नो 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 भांग के नो, साथ कोई चीज़ नहीं, कुछ कोई नहीं। नहीं, आज तक मैंने नहीं लिया। लेकिन लालू यादव जी की जब होली होती है उसमें तो ठंडाई स्पेशल अच्छा, तो वो बताएंगे, ये हम नहीं बता सकते। हमने आज तक नहीं पिया है और न मैं जानता हूँ भांग कैसा होता है और ठंडाई क्या होता है, ये मैं नहीं जानता। क्षेत्र में तो जाने के बाद, हालांकि जो वोटर्स होते हैं वो बीजेपी के भी हैं, आरजेडी के भी हैं, नहीं, कांग्रेस सभी तरह के। तो क्या होली में जब सब लोग आते हैं तो वो एक मिलनसार माहौल देखने को मिलता होगा? एकदम निश्चित रूप से कहा ना कि भाईचारे का संदेश देता है होली। और होली में ना बीजेपी है, ना आरजेडी है, ना कांग्रेस है, ना माले है और ना सीपीआई, ना सीपीएम है। हम भाईचारे का रिश्ता लगा के एक दूसरे को रंग गुलाल से हम लोग स्वागत करते हैं। फूलों की होली होती है। अब बिहार में भी देखा जा रहा है कि लोग गुलाल की जगह फूल ज़्यादा प्रेफर करते हैं, फूलों की होली खेलते हैं। आपको कैसा लगता है? असल में बंगाल में फूल ज़्यादा होता है, गुलाब ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ खेती होती है। यहाँ कहाँ खेती होती है, यहाँ रंग से ही लोग खेलता है, गुलाल से ही खेलता है। बिहार में हम समझते हैं अपवाद को छोड़कर कहीं भी फूलों का ये होली नहीं होता है। चलिए, ये सारी बातें तो हमने की कि किस तरीके से राजनीति में आने के बाद आपने होली मनाई, चाहे पहले होली मनाई। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो बिहार के बारे में, कि शादी के बाद
जो पहली होली होती है वो ससुराल में मनाई जाती है। आपकी होली कैसी थी शादी के बाद पहली होली? ऐसा है कि हम तो एक समय के बाद, बीत जाने के बाद से मैंने शादी किया। मैं तो जीवन में शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन 2004 के 23 नवंबर 2004 को मैंने शादी किया। शादी की डेट आपको याद है? हाँ, याद है। यस सर। अगर पत्नी को प्यार करता है और परिवार को प्यार करता है, अगर शादी का दिन तैयार नहीं है तो समझिए कोई 2 नंबर का आदमी है। तो कैसी थी होली शादी के बाद वाली? नहीं, होली हमारा बहुत बेहतर माना, और हम भी ससुराल में जाकर मनाए थे। अच्छा लगा? स्वागत किया गया? बहुत अच्छा स्वागत किया गया। मोहल्ले के लोग, चूँकि हमारा पटना में ही ससुराल है, लेकिन हम किसी का गाल नहीं छूते हैं। अच्छा। चाहे हमारी भौजाई लगे, चाहे कोई लगे, हमारी एक आदत है कि हम महिलाओं को जिसे गुलाल लगाना होता है ना, मैं नहीं लगा, उनके पैर पर मैंने गुलाल लगाया। अच्छा, लेकिन आप देवर हैं और उससे क्या हुआ? वो लोगों ने तो आपको लगाया वो होगा। सब खूब लगाया। अच्छा, खूब लगाया, लेकिन मैं नहीं लगाया, मैं पैर पर ही लगाया। अच्छा, तो उस समय ऐसा लगा होगा कि ठीक ही किए, शादी करके अच्छा लगता है। ये लगा कि बेकारे सोचते थे कि देखिए, शादी शादी नहीं विवाह तो समय पर ही करना चाहिए आदमी को, और आज हम पछताते हैं कि अगर समय से शादी होता तो आज हमारे बेटे उम्र होते उनके भी बेटा हो जाते हैं। लेकिन आज तो मेरा छोटा बेटा है। मैं ये सोचता हूँ कि भगवान हमको स्वस्थ रखे ताकि बेटा की शादी भी देख सके। सही बात है भाई, शादी का जो लड्डू होता है, जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता है वो भी पछताता है। अच्छा, क्योंकि फैमिली के साथ काफी, तो होली में पूरा फैमिली एक साथ रहता है या हाँ, फिर एकदम सब लोग अपनी जगह पूरा। पे? जैसे अभी यहाँ गाय रहती है, परिवार है, तो पत्नी मेरी और हमारी कुछ भतीजियाँ यहाँ रह जाती हैं। अच्छा। और हम सारा परिवार वहाँ रहते हैं। पत्नी और यहाँ रहती है? होली में भी हमने दिन में वहाँ रहते हैं, रात में यहाँ चले आते हैं। अच्छा, मतलब इस तरीके से होली मनाते हैं। निश्चित। होली में कहा जाता है कि पानी की खूब बर्बादी होती है, लोग हाँ, अपील निश्चित रूप करते से। हैं कि पानी की ये निश्चित बर्बादी रूप ना से करें। पानी की बर्बादी इसलिए होती है कि कुछ गुलाल के साथ लगाते हैं, कुछ पानी फेंक कर अपना संतोष करते हैं कि हम इनको पानी पड़ा दिया, मैंने उनको भिगो दिया। हाँ। तो बर्बादी नहीं होनी चाहिए। और उसमें रंग मिला के लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने वो भी उतना कहाँ से रंग किसी के पास है जो पानी में मिलाकर लोगों को ये करे। तो एक ही सब मिलाकर यही है कि होली शांतिपूर्वक मनाना चाहिए और सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली मनना चाहिए, और सभी धर्म के लोगों को भाईचारे की संदेश पैगाम देना चाहिए। अच्छा, एक अंतिम सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी। बिहार की जनता और देश की जनता को होली के दिन आप कौन सा मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि बसंत ऋतु में होली मनाया जाता है और बड़े ही उमंग के साथ लोग इंतज़ार करता है कि होली आएगा तो नए कपड़े पहनेंगे, लोगों को रंग गुलाल लगाएंगे, अपनी जो लवर है उसके यहाँ भी जाएंगे, उसको भी हम गुलाल लगाएंगे। लेकिन आज के जो स्थिति है, मैं यही सलाह दूंगा कि अपने घरों में रहकर होली खेलने का काम करें, दूसरे जगह ना जाएं, ताकि तनाव बढ़ेगा। आप चाहते कुछ हैं, वो चाहते कुछ हैं, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए होली को लेकर। तो ये थे हमारे साथ मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र, जिनसे हमने बातचीत की और जाना कि उनकी होली कैसी मनती है, और ये भी जाना कि आखिरकार किस तरीके से लोगों को होली मनानी चाहिए, हुड़दंग नहीं करना चाहिए, भाईचारे के साथ जो है होली मनाना चाहिए। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, और बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।